नमस्ते दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। मित्रों, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और इस दिन को भगवान श्री गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। केवल आज के दिन ही चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। आज की चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना जाता है। आज के दिन चौथ माता की कथा चंद्रमा को देख लेने से जो कलंक लगता है, उस कलंक को दूर करने की कथा और गणेश भगवान की कथा को सुनने से समस्त पाप और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ बड़ी ही दुर्लभ गणेश जी की कथाएँ। तो इन कथाओं को बड़ी ही जिंदा और प्रसन्न चिंत मन से पूरा अवश्य सुनिए। एक नगर में एक बुढ़िया माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पैसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करनी, एक हटका के लिए निकालती और एक चांद उगलने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ रखती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ रखती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर उसे रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बुढ़िया माँ रोटी जा रही है और पोहा बनाते जा रही है। उसने कारण पूछा तो बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता है। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पोहे बना रही हूँ। वह बोला, तू पोहे मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पोहे उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरह फेंक कर कहा है, चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामत के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। फिर तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में हवा तभी पकता था तब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाला और कहा, है चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, उस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को तब विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा।
लड़के ने चौठ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों चौठ माता का व्रत करते को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लड़की टकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर उस क्षत्रिय के बेटे को अपशब्द कहने लगा। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तब माँ ने उसे गले लगा दिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौठ माता को याद करके कहा, हे चौठ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे संतान में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। माँ के संतानों में से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौठ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौठ माता का व्रत करने लगे। हे चौठ माता, जैसा बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुक्कारा भरने वालों पर अपनी कृपा करना। बोली चौठ माता की जय। आइए अब गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धर कर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो भी मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाते को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी माँ ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, चल मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उसने चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने के लिए चढ़ा ली। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और कुछ समय नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वह भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी। उसकी खूब खुशबू भी चारों ओर फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। टोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठ गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। तब गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तो गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने लग गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन सभी ने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने
टुपट होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा है। गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भोगना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब गणेश चतुर्दशी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर चट्टान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपर खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साजिद कौन होगा? तब पार्वती जी ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उससे पारण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटे हम चौपर खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साजिद कोई नहीं है। खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साजिद होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। अब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणाम के स्वरूप पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पाँव से लगड़ा होने और वहाँ के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बोलकर ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या दुर्देश के कारण ऐसा नहीं किया है। मुझे क्षमा करते तथा सांप से मुक्ति का उपाय बताए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वो बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे पारपट करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद वहाँ सावन में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उस दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँवों में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझे पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से प्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से सभी विमुख हो गई थी। दंड उपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुँची। वहाँ पहुँचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं की ही पार्वती जी से
आ मिले। उन्हें भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य में सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वरन मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसी है श्री गणेश जी जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए अब मनोकामना को पूरी करने वाली गणेश चतुर्दशी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने टक के मेल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मूंग डल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान ना कर लूँ अब तक तुम किसी भी पुरुषों को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें उडार पर रोक लिया। इस शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती जी ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज है। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियां में भोजन परोस कर शिव जी को बुलाया। तब दूसरी थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, यह दूसरी थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे हैं। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा? नहीं देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसके कोई उघड़ बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई। वे विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इससे प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति सतथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी। इसलिए यह तिथि पुत्र पर्व के रूप में मनाई जाती है। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आप सभी को गणेश चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे राधे कृष्णा। हर हर महादेव। एक बार की बात है, चंद्रमा को अपने रूप का बहुत अभिमान था। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की गजमुख एवं लंबोदर रूप को देखकर चंद्रमा ने उनको हंसी उड़ा दी। गणेश जी इससे नाराज हो गए और चंद्रमा को शाप दिया कि आज से जो भी तुम्हें देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। गणेश जी के शाप से चंद्रमा दुखी हो गए और घर में छुपकर बैठ गए। चंद्रमा की दुखद स्थिति को देखकर देवताओं ने चंद्रमा को सलाह दी कि मोदक एवं पकवानों से गणेश जी की पूजा करो। गणेश जी के प्रसन्न होने से शाप में मुक्ति मिलेगी। चंद्रमा ने गणेश जी की पूजा की और उन्होंने प्रसन्न किया। तब गणेश जी ने कहा कि शाप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन अपनी गलती चंद्रमा को याद रहे। दुनिया को भी यह ज्ञान मिले कि किसी के भी रूप को देखकर उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। इसलिए अब से केवल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा उसे झूठ कलंक लगेगा। इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन ना करे। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो उसके निवारण के लिए
सये मटक मंडी में की चौड़ी की कथा का श्रवण करना लाभदायक होता है। आइए अब इस कथा को सुनते हैं। तो आइए, अगर चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो सये मटक मंडी की कथा को सुनते हैं। एक बार नंद किशोर ने चन्नट कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्णा जी पर जो लाछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर चन्नट कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्णा को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्णा समुद्र के मध्यम नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल उडारिकापुरी है। उडारिकापुरी में निवास करने वाली सत्यजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोने देने वाली सये मटक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्यजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्णा ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सतन ने वह मणि श्री कृष्णा जी को ना देकर अपने भाई परसेनजीत को दे दी। एक दिन परसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। ऋषियों का राजा जामवट उसी को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब परसेनजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्यजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, श्री कृष्णा जी ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अंत बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाई उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्णा ने परसेनजीत को मारकर सये मटक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्णा बहुत से लोगों से साथ परसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर परसेनजीत को शेर उडारा माल डालना और शेर की रिस उडार मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। चीर के पेड़ों की खोज करते करते वे जामवट की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखो कि जामवती की पुत्री उसी मणि से खेल रही है। श्री कृष्णा को देखकर ही जामवट युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्णा के साथियों ने उनकी साथ की टंग प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मार गया जानकर पश्चाताप करते हुए उडारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवती श्री कृष्णा जी को पराजित ना कर सक। तब उसने सोचा, कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्ट होने पर उसने अपनी कन्याएं का विवाह श्री कृष्णा के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्णा जी जब मणि वापस लाए तो सत्यजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्णा जी के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्णा जी किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अंकुर तथा त्रस्तुवर्मा की राय से संत धनवा यादव ने सत्यजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली।
शंतराजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्णा जी को मिला तो वे तत्काल उड़ारिका पहुँचे। वे धनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य से सहायता के लिए बलराम जी भी तैयार थे। यह जानकर संत धनवा ने मणि अंकुर को दे दी और स्वयं भाग निकाला। श्री कृष्णा ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। तब श्री कृष्णा जी ने उन्हें बताया कि मणि उनके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अपरासार चले गए। श्री कृष्णा के उड़ारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्वयं मणि के लोभ में श्री कृष्णा ने अपने भाई को भी त्याग दिया। हे श्री कृष्णा इस अकारण पार्पट अपमान के शोक में डूबे कि सहसा महानारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्णा जी को बताया अपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण अपने इस तरह लाछन होना पड़ा। हे श्री कृष्णा जी ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को जैसा क्या हो गया जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सत्यसिद्ध की चरना करने का मोह ना हो। गणेश जी जयो ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया कि जो भी तुम्हारा मुख देख के उसे कलंक लगेगा। शाप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमटनियों में जा छुपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लाछन जरूर लगेगा। किंतु जो मनुष्य प्रत्येक उदितिया को दर्शन करता रहेगा वह इस लाछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। तब श्री कृष्णा जी ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णा जी से पूछा, भगवान मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किसी प्रकार मनुष्य धन पुत्र सौभाग्य तथा विजय प्राप्त होकर संकटा है। यह सुनकर श्री कृष्णा जी ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्णा जी की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्णा भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। आइए अब मनोकामना को पूर्ण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती जी की जय हो। नमस्ते दोस्तों, कैसी लगी मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जहाँ भी है मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों।